नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आजकल एक नया फैशन देखने को मिल रहा है और ये बड़े दुख की बात है कि ये जुडिशरी का एक नया ट्रेंड है। अभी पिछले एक साल के भीतर ही मेरे ख्याल से 2-3 जजमेंट मैं देख चुका हूँ ऐसा। कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जजमेंट, एमपी हाई कोर्ट का एक जजमेंट, इवन मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट। उस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर पत्नी जो है वो कभी कभार किसी से संबंध बना लेती है, ओकेशनली अगर वो एडल्ट्री में रहती है, तो उसको भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक नया इंटरप्रिटेशन जुडिशरी लेकर आ गई है और मैं इस तरह के इंटरप्रिटेशन की पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ये एक नई डेफिनेशन दी जा रही है। शुरुआत से ही अगर हम देखें, जब से ये सिस्टम शुरू हुआ जुडिशरी का, जिसमें कि मैट्रिमोनियल केसेस, डाइवोर्स केसेस, मेंटेनेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, और क्या कहते हैं, दहेज हो गया, 498A हो गया, कस्टडी के केसेस हो गए। इन सभी केसेस में जब जब से ये चल रहा है 50-60 साल आज़ादी के बाद से, तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जानबूझकर सारे इंटरप्रिटेशन महिलाओं के फेवर में ही किए जा रहे हैं जुडिशरी में। अभी जो ये जजमेंट दिया गया कि ओकेशनली वाइफ अडल्ट्री में रहे तो इससे उसके भरण पोषण पर असर नहीं पड़ेगा, तो जब सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर वो जारता में या अडल्ट्री में रहती तो उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा, उसमें तो ये वर्ड कहीं है ही नहीं कि ओकेशनली रहे या रेगुलर रहे। दूसरी बात ये कि जज साहब ने कैसे डिसाइड किया कि वो ओकेशनली रह रही थी। और तीसरी बात ये कि अगर पति अपनी पत्नी को ओकेशनली पिटाई करता है, तब क्या उस पर केस नहीं बनेगा घरेलू हिंसा का 498 का। कोई व्यक्ति ओकेशनली डाका डाले, ओकेशनली मर्डर करे, ओकेशनली बलात्कार करे, ओकेशनली लड़कियां छेड़े, तो क्या उनको अपराधी नहीं मानेंगे हम? ये जानबूझ के शब्दों की बाजीगरी करके इस तरह के घटिया निर्णय भारत की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो ये दे रहे हैं, ये बहुत घातक है और हमें सब सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जजमेंट देकर तो ये कुछ भी फैसला दे देंगे। यहाँ तो कानून तो गया भाड़ में, न्याय गया भाड़ में, शब्दों की बाजीगरी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट ये तय कैसे कर रही है कि वो ओकेशनली अडल्ट्री में थी, ओकेशनली उसका किसी गैर मर्द से संबंध था, ये कोर्ट कैसे डिसाइड कर रही है? और ये किस बेस पर डिसाइड किया कि ओकेशनली अगर वो ऐसा करती है तो उसको कैरेक्टरलेस नहीं माना जा सकता? ये किस बेस पर डिसाइड किया? हमारे जुडिशरी में एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है। पहली बात तो है कि कोई इनकी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। ये बिल्कुल जैसे कि एक छुट्टा बैल होता है उस तरीके के हैं। और दूसरी बात ये कि ये हर कानून का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं जो उस कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा रहता। ये उसका ऑब्जेक्ट बता देंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट बताएंगे जो उस किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है कि इस कानून का ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य ये है, लेकिन उस किताब में वो उद्देश्य कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है उसमें कोई अपनी चीज़ें घुसेड़ देंगे। जैसे अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की ही बात है, एक जजमेंट आया है, वो जबलपुर हाई कोर्ट का है, तो उसमें ये कहा गया है कि भरण पोषण लेने के लिए शादी साबित करना अनिवार्य नहीं है 125 में। अब ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि 125 में जो मेंटेनेंस है वो वाइफ ले सकती है, वाइफ ले सकती है, माता पिता ले सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई पत्नी ये साबित ही नहीं कर सकती कि वाइफ है, तो भरण पोषण कैसे मांग सकती है? और फिर उसमें उसमें साफ लिखा हुआ है कि वाइफ होनी चाहिए, तो उसमें आप ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से लेकर आ गए कि जो ये पत्नी जो है उसको साबित करना ही नहीं है एब्सोल्युटली कि वो जो है वो
वाइफ है, वो हल्का फुल्का भी साबित कर चल जाएगा, तो ऐसे तो कोई भी साबित कर देगी। राह चलते कोई महिला बोल देगी कि ये फला व्यक्ति मेरा पति है, और वो केस लगा देगी, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये जो इंटरप्रिटेशन जुडिशरी द्वारा किया जा रहा है, ये खतरे की घंटी है। ये हर साल कुछ न कुछ मन घड़त इंटरप्रिटेशन करके आए दिन उटपटांग जजमेंट पास करते हैं। मैं इसकी पूरी तरीके से मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये गलत तरीका है। मैं बाकी वकीलों की तरह नहीं बोलूँगा कि हमारे जज ने फैसला दिया है, जज का ये विचार था, ये सब फालतू की बातें हैं। एक समझदार वकील वो है, वो जो जो गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। यहाँ पर जो ये जजमेंट्स आ रहे हैं, ये जजमेंट्स ही गलत हैं, पूरी तरीके से गलत हैं। और इनसे अगर बचना है तो जो ये जजमेंट्स हैं, हम अगर जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इन फ्यूचर कोई केस लगाते हैं तो ये जजमेंट को ध्यान में रखकर केस लगाएं। हम आरोप ही ना लगाएं अपनी वाइफ पर कि वो कैरेक्टरलेस है। ओकेजनली हम सीधा बोल दें कि ये तो हमेशा से कैरेक्टरलेस है, और उसको साबित करने में हम करें। क्योंकि अगर हम ओकेजनली बोलेंगे या फिर हम कहेंगे कि इस महीने में इसने ऐसा किया था, ऐसा कुछ कहेंगे, तो जज उसको पकड़ लेगा, बोलेगा ओकेजनली है तो इसको तो भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता, यही कहानी होगी। तो हम जो हैं अगर, क्योंकि इन फ्यूचर पारिवारिक विवाद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कानून इतने घटिया बनाए हैं, एक तरफा बनाए हैं, तो बढ़ना ही है। और हम लोग कानून के नाम पे वोट कभी देते भी नहीं हैं। हम लोग आरक्षण, जाति, धर्म, फलाना ढमका के नाम पे वोट देते हैं, तो गलती आप लोगों की भी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और जब इतने सारे लॉ जो बने हुए हैं और हमारे देश में इस तरह के कानून का फ़ायदा उठाने वाले लोगों की कमी हमारे इंडिया में नहीं है। बहुत सारे कानून हैं जो गलत है भारत में, अगर बताने बैठें तो घंटों बीत जाएगा। तो ऐसे लॉ जब बनेंगे तो इनका मिस यूज़ ही होगा। कारण ये कि ये वन साइडेड है, किसी एक पक्ष को, एक विशेष समुदाय को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं, इनका मोटिव ये रहता है। तो जब ऐसे कानून बनेंगे तो इनका तो मिसयूज़ होना ही है, और आगे तो और ज़्यादा होगा। तो बेहतर होगी अगर कोर्ट कोई जजमेंट देती है, हम उसे सहमत नहीं तो उसका विरोध कीजिए। विरोध जैसे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक, लोगों से बात करके उनको बता कर कि भैया ये गलत जजमेंट है। जब आप ऐसा करेंगे, किसी न किसी रास्ते जज के पास बात पहुंच जाती है कि आपने जजमेंट किया था और उसका लोग विरोध कर रहे हैं, तो कोर्ट भी थोड़ा विचार तो करती है। क्योंकि इस तरीके की जजमेंट देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अब एक तरफ कोई भी महिला केस लगा दे 125 का, तो किसी की वाइफ थोड़ी हो जाएगी, उसको एक एटलीस्ट ये साबित तो करना चाहिए कि वो वाइफ है। अब स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट उसमें जो जजमेंट आया कोर्ट का कि स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट नेसेसरी इन सेक्शन 125 CRPC। तो भैया फिर उसका मीनिंग क्या रह गया? उसमें साफ लिखा हुआ है वाइफ, तो वाइफ कोई लीगली वाइफ होनी चाहिए ना। ऐसे कैसे उसमें आप इस तरीके का जजमेंट दे रहे हैं? तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा मैटर होता है तो थोड़ा इन जजमेंट को ध्यान में रखकर ही आप केस को लगाएं। और हालांकि इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ये टेंशन वाली बात उनके लिए है जो जागरूक नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है। लेकिन अगर जिसको पता है तो वो फिर वो या उसका वकील इस मैटर को संभाल लेगा, नो डाउट। लेकिन जिनको नहीं पता है, जो सोचते हैं कि शादी कर लेंगे और एंजॉय करेंगे, और जिनको आज भी लगता है कि 18वीं शताब्दी की वाइफ मिल जाएगी, तो वो ऐसे लोग ज़्यादा फंसते हैं वैसे, तो फिर वो ही पछताएंगे। लेकिन जिनको पता है, जो जागरूक हैं, तो वो फिर थोड़ा सतर्क रहेंगे, तो इतना उनके साथ दिक्कत वाला काम नहीं होगा। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने जो लॉ बने हुए हैं, इसकी जानकारी लोग रखते ही नहीं हैं। और जब उनके साथ ये घटना घटती है, तब उनको हैरानी होती है कि बाप रे, ये तो गलत कानून बना हुआ है। तो भैया जब कानून बन रहे थे तब तुम किस बिल में छुपे हुए थे? उस समय विरोध क्यों नहीं किया?
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। तो जो जजमेंट दिए जा रहे हैं जुडिशरी द्वारा कि ओकेशनली एडल्ट्री में रहे तो जायज़ है, और क्या कहते हैं जो वाइफ है तो वो अगर पत्नी नहीं है या पत्नी का साबित नहीं कर पा रही तब भी उसको 125 भरण पोषण का अधिकार है। तो ये तो क्या है कि जानबूझकर ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, और पहले भी हालांकि ऐसे कई केसों में इंटरप्रिटेशन हुए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई महिला रह रही है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस मिल जाता है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है पूरा फैमिली लॉ है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप का कोई प्रोविज़न है ही नहीं। लेकिन जानबूझकर उसका इंटरप्रिटेशन किया गया महिलाओं के पक्ष में। तो कोर्ट तो क्या है कि मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो भविष्य में शायद जो पुरुष वर्ग है वो खुद के लिए सेपरेट कोर्ट की मांग करेगा कि हमारे लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट और एक सेपरेट सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए, ताकि जजमेंट तो जो लॉजिकल हो। इंडियन जुडिशरी जो है वो भारतीय महिलाओं की चरित्रहीनता की सबसे बड़ी समर्थक और रक्षक है। ऐसा कई केसेस में हम देख चुके हैं, उनके जजमेंट्स पढ़ चुके हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस आलूवालिया ने जजमेंट दिया और उसमें कहा कि पत्नी को अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। अब जज साहब को कौन समझाए कि मर्जी से लाइफ अगर जीना था तो शादी नहीं करनी थी। भाई शादी करने के बाद ना पति अपनी मर्जी से लाइफ जी पाता है पूरी, और ना पत्नी जी पाती है, क्योंकि वो हम कुछ बाउंडेशन में आ जाते हैं, कुछ ड्यूटीज़ हमारी होती हैं अगर हम ईमानदार हैं तो। अगर मर्जी से ही लाइफ जीना है तो शादी मत करो, ये कोई तर्क थोड़ी। फिर वो पत्नी कहाँ रह गई जब अपनी मर्जी से ही लाइफ जी रही है, तो वो वाइफ थोड़ी कहेंगे उसको। तो ये जजमेंट भी गलत है। तो अगर सभी जजमेंट का पोस्टमार्टम किया जाए तो मालूम पड़ेगा 90% जजमेंट गलत है। और जो सेक्शन 125 में प्रोविज़न दे के रखे हैं जहाँ पर कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता अगर वो कमाने में सफिशिएंट है, अगर वो एडल्ट्री में है, या फिर उसने बिना कारण घर छोड़ा है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मेंटेनेंस के सारे केसेस से जजमेंट उठाते हैं पिछले 70-75 सालों के, तो हम देखते हैं कि जो पॉइंट जिसमें कि मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, उन पॉइंट्स में 10% जजमेंट भी 70-75 सालों में नहीं हुए हैं। 90% जजमेंट महिला के फेवर में ही हुए हैं, क्योंकि अदालतों ने जानबूझकर उन पॉइंट्स को अप्लाई होने ही नहीं दिया। मेजॉरिटी मामले तो ऐसे आते हैं जहाँ पर कि पत्नी बिना कारण पति का घर छोड़ती है, 90% मामले ऐसे हैं। लेकिन उसी पॉइंट को लेकर जजमेंट की बात करें तो 1% जजमेंट भी नहीं है जिसमें कि कोर्ट ने कहा हो कि तुमने बिना कारण घर छोड़ा है, तुमको भरण पोषण नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जुडिशरी द्वारा जो है तलाक और पारिवारिक विवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक तरीके से उसको बढ़ाया जा रहा है। जानबूझकर ऐसे जजमेंट दिए जा रहे हैं कि महिलाएं आगे होकर झूठे मुकदमे लगाएं और तलाक लें। कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है सोसाइटी को जुडिशरी द्वारा कि आप खूब ऐसे केस लगाओ ताकि घर परिवार बर्बाद हो। कहीं पर भी महिला पर लगाम नहीं लगाई जा रही है कि महिला गलत है, नहीं। सब जगह एनी हाउ घुमा फिरा के पूरा बर्डन पुरुष के ऊपर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से सावधान रहें। अगर जागरूक रहेंगे तो बच जाएंगे, और अगर सोते रहेंगे दोस्तों फिर बचना मुश्किल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।